नमस्कार, बाप्पी लर्निंग एकेडमी में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओ, ये मेरा चौथा एपिसोड है और इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी ग्रामर को लेकर। और आज का हमारा चर्चा का विषय होगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। श्रोताओ, कार्यक्रम की आगे बढ़ने से पहले आइए आपको फिर से एक बार बताते हैं। अगर आप मेरा ये चैनल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बहुत शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स भी लिख डालिए ताकि मैं अगले एपिसोड में और अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकूं, नए विषय को लेकर नई चर्चा लेकर आपके सामने में आ सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये चर्चा। आज हम बातें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब बहुत ही ज़रूरी होता है एक सेंटेंस मेकिंग करने में। जनरली हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। तीसरा क्लासिफिकेशन है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। चौथा है कॉमन फाइनाइट वर्ब्स और एनोमलस वर्ब। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिस वर्ब में एक और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आई सी ए बर्ड, ही किल्ड ए टाइगर। यहां पर सी का ऑब्जेक्ट है बर्ड, किल का ऑब्जेक्ट है टाइगर। तो क्लियर हुआ है, जो वर्ब में एक और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है उसे सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। दूसरा है इरेगुलर वर्ब, जिसमें जिस वर्ब में a verb which has no object is called intransitive verb। मतलब जो वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि ही स्माइल्स। देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट रेन्स, यहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्लियर हुआ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब की। अब हम चर्चा करेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में। जो वर्ब रेगुलर वर्ब जो वर्ब के साथ डी ईडी या तो टी युक्त होकर पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे कि लाभ, ये शब्द आपको दिया गया है। लाभ के साथ अगर हम ईडी ज्वाइन करें तो ये बन गया है पास्ट फॉर्म, और लव्ड ये बन गया है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म।
जैसे कि कैच, कैच के साथ में कॉट, CAUGHT, कॉट, अगर हम टी ज्वाइन करें तो ये बन चुका है पास्ट फॉर्म, और अगेन CAUGHT, कॉट, ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि अंत में टी युक्त हुआ है। ये गया है रेगुलर भार्ब। अब हम बातें करेंगे इरेगुलर भार्ब के बारे में। जो भार्ब में भावल को परिवर्तन किया जाता है पास्ट फॉर्म बनाने के लिए, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए इसके अंत में एन या तो EN युक्त किया जाता है, उसे कहते हैं इरेगुलर भार्ब। जैसे कि फॉल शब्द है FELL, फेल, यहाँ का भावेल चेंज होके EL हुआ, ये पास्ट फॉर्म हो गया, पास्ट फॉर्म। फॉलन FALLEN, अंत में EN युक्त हुआ है, ये हो गया है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब हम चर्चा करेंगे फाइनिट और इनफाइनेटिव नहीं, नॉन फाइनेटिव भार्ब के बारे में। फाइनेटिव भार्ब वो भार्ब है जिसका समाप्ति समझाया जाता है, जैसे कि समाप्ति या कि इसका एंड है, जैसे कि I went, मैं गया था, I played, मैंने खेला था, he played, वो खेला था, ये समाप्ति समझाया जाता है, ये होता है फाइनिट भार्ब। इनफाइनेटिव भार्ब, जिस भार्ब का समाप्ति नहीं समझाया जाता है, उसे कहते हैं इनफाइनेटिव भार्ब। जैसे कि इन नॉन फाइनेटिव भार्ब जिसका एंडिंग नहीं है, I see he is full, इस भार्ब का समाप्ति नहीं है। तो क्लियर हुआ है, जिस भार्ब का समाप्ति नहीं है उसे नॉन फाइनेटिव भार्ब कहलाते हैं। तो स्पेशली ये 3 प्रकार के भार्ब का ही सेंटेंस में यूज होता है। अब हम एक स्पेशली भार्ब के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, उसका नाम है ऑक्सिलियरी भार्ब। ऑक्सिलियरी भार्ब यानी कि मददकारी भार्ब। जो भार्ब मूल भार्ब के पहले बैठकर कर्म करता है, मतलब भार्ब का समाप्त करता है, उसे कहते हैं ऑक्सिलियरी भार्ब। माने विदाउट ये भार्ब के साथ ये मूल भाव कोई काम नहीं कर पाता। जैसे कि आई एम डूइंग ए वर्क, मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर एम है ऑक्सिलरी भार्ब। विदाउट कोई सेंटेंस में ऐसे ऑक्सिलरी भार्ब नहीं होने से सेंटेंस का समाप्ति नहीं समझाया जाता है। तो जनरली ऑक्सिलरी भार्ब होता है बी भार्ब का, होता है इज, am, are, was, were, will, shall, has, have, do, may, वगैरह वगैरह। ये होता है स्पेशली ऑक्सिलरी भार्ब। जैसे कि may, ये ऑक्सिलरी भार्ब, जैसे may I come in sir, may I come in sir। अगर ये मैं युक्त नहीं होगा तो वो काम कंप्लीट नहीं हो नहीं पाएगा। यानी कि मैं आई कम इन सर, मैं क्या अंदर आ सकता हूं सर, तो मैं है ऑक्सिलरी भार्ब। तो श्रोताओं, दोस्तों, आज हम आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ भार्ब के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया है। आशा रखता हूं ये कार्यक्रम, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये कार्यक्रम, ये एपिसोड अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स जल्दी लिख डालिएगा, ताकि मैं अगले एपिसोड में और अच्छी तरह से नया एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए मैं बाप्पा दे आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।